लंबे समय के बाद झारखंड में जेटेट परीक्षा का आयोजन होना है। 21 अप्रैल से आवेदन लेना शुरू ऑनलाइन किया जाएगा। हालांकि इस परीक्षा के आयोजन के बाद से कई भाषाओं को इसमें शामिल करने की मांग लगातार चली आ रही है। हालांकि हाल के दिनों में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और कुछ भाषाओं को शामिल करने का आग्रह किया है। हमारे साथ ग्रामीण विकास मंत्री खुद हैं, बात करेंगे, जानेंगे मुख्यमंत्री से आपने आग्रह किया कई भाषाएं जो छूटी हैं उसे जोड़ने के लिए, कौन कौन सी भाषाएं थी और मुख्यमंत्री की ओर से क्या कुछ सत्तावना दिया गया? देखिए, आपको याद होगा कि इसके पहले भी एक बार इस नियमावली को लाने का जब प्रयास हो रहा था तो जिला स्तर पर कई जगहों पे जहाँ भाषा जो नहीं बोली जाती उसको जोड़ दिया गया था। जहाँ पे जिन भाषाओं को बोला जाता है उनको हटा दिया गया था। जैसे कुड़माली को लेकर के बहुत बातें आ रही थी, उर्दू को लेकर के चीज़ों को सुधार करके इस बार लाया गया और कई सारी भाषाओं को जोड़कर और जिला का ध्यान रखा गया कि कहाँ कौन सी भाषाएं प्रचलित हैं, उसके हिसाब से उसको स्थानीय भाषा के तौर पर लाया गया। उर्दू को मेन लैंग्वेज में जोड़ लिया गया। लेकिन अभी भी हम लोगों के पास खास करके संथाल पढ़ना, जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ, वहाँ के लोग बराबर आ रहे थे कि अंगिका को क्यों नहीं जोड़ा गया है। जबकि ये सही है कि उस एरिया में अगर आप जाएंगे तो जाति धर्म से ऊपर उठ करके इस भाषा को लोग बोलते हैं और बच्चे चाहते थे कि सेकंड लैंग्वेज में उसको ये किया जाए। ऐसी बातें मैथिली, भोजपुरी, मगही, क्योंकि बिहार से जो जुड़ा हुआ बॉर्डर है उन इलाकों में, जैसे अभी उड़िया या बंगला है जहाँ बॉर्डर शेयर करते हैं, उन जिलों में उनको रखा गया। तो हम लोग किसी भाषा को हटाने की बात नहीं कर रहे, हम लोग और भाषाओं को जोड़कर कि जो वहाँ के जो स्थानीय लोगों की मांग है उसको ठीक करते हुए इस नियमावली को लाया जाए। तो मुख्यमंत्री जी ने बहुत गंभीरता से इस बात को सुना। कैबिनेट में भी चर्चा हुई। राधाकृष्ण किशोर जी ने भी पलामू इलाके को लेकर के जो खास करके बातें थी वो मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखे गए। तो मुख्यमंत्री जी ने इसे अभी स्थगित करते हुए आगे इसमें ज़रूरी संशोधन करके लाने की बात कही है। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में लाने जा रही है केंद्र सरकार, किस तरीके से देखने, क्योंकि 2023 में भी लाया गया था लेकिन फिर उसी बिल को लाया जा रहा है, संशोधन किया जा रहा है। क्या इसके पीछे कुछ और साजिश है या महिलाओं को आरक्षण वास्तव में केंद्र सरकार देना चाहती है? देखिए, पूरे विपक्ष ने भी साथ दे करके 2023 में इस अधिनियम को पास किया। नारी वंदन अधिनियम जिसको कहते हैं, महिलाओं के लिए जो केंद्र लेकर के आई। इसके पहले भी जब यूपीए की सरकार थी, राज्यसभा में हमारी पूर्ण बहुमत थी, माननीय सोनिया गांधी जी ने इसको राज्यसभा से पास करा लिया था। लेकिन आज सबको समझ रहा है कि मंशा महिलाओं को आरक्षण देने के अलावा कुछ है। चीज़ों को भटकाना, जो चीज़ों में पॉलिटिकल इनको लाइन लेना है उनको ना सामने करके कोई एक कवर अप ले करके काम करना, ये केंद्र सरकार का पैटर्न हो गया है और मोदी जी को मुझे लगता है इसमें महारत हासिल है। आज एब्स्टिन फाइल की चर्चा बहुत ज़ोरों पर है, उससे ध्यान भटकाने की बात हो सकती है। डिलिमिटेशन और गैरीमैंडरिंग करके लोगों के वोटिंग राइट्स को कम करना या फिर उनके आवाज़ की जो ताकत है उसको कम करने का प्रयास केंद्र सरकार इससे करी। ये जो बिल आ रहा है उसका महिला आरक्षण से कुछ लेना देना ही नहीं है। इस वक्त जो प्रयास किया जा रहा है वो डिलिमिटेशन और वोटों को कैसे, लोगों के वोट को कमज़ोर किया जाए, इसका प्रयास केंद्र सरकार कर रही है। महिला आरक्षण बिल के समर्थन में है हम लोग, लेकिन ये जो उत्तर भारतीय जो सदर्न स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, नॉर्थ वेस्ट के स्टेट्स हैं या जो छोटे राज्य हैं, वहाँ की सीटों की क्या स्थिति रहेगी, उन सब चीज़ों का आकलन किया है विपक्ष ने और ये तय किया है कि हम ये डिलिमिटेशन का विरोध करेंगे। इसमें एक और बात बहुत प्रमुखता से समझा जाना चाहिए कि आज के दिन सेंसस शुरू हो गया है और इस बार पहली बार कास्ट सेंसस देश में कराया जा रहा है। तो ये अचानक से महिला आरक्षण की बात करें, अगर इनकी नीयत साफ थी तो 23 में जब यह अधिनियम पारित हो गया तो 24 से महिलाओं को क्यों नहीं पार्लियामेंट और विधानसभा में बैठाना आपने सुनिश्चित कर दिया। एक एक करके राज्यों के चुनाव खत्म हो गए, लोकसभा का चुनाव हो गया, तब तो महिलाओं की याद नहीं आई। आज महिलाओं का आड़ लेकर के अगर आप एब्स्टिन फाइल के चर्चा से बचना चाहते हैं या फिर आप बचना चाहते हैं कि आप कैसे दक्षिण के राज्यों का प्रतिनिधित्व जो है उसको कम करके उत्तर के राज्यों पर निर्भर होकर के अपनी सत्ता हासिल करना चाहते हैं,
तो ये सब तो सवाल है। और विपक्ष ने एक साथ निर्णय किया है, इंडिया गठबंधन ने, कि हम लोग डिलिमिटेशन का, क्योंकि कास्ट सेंसस होगा तो ओबीसी को, SC ST तो मान लीजिए अभी गिनती है, लेकिन खास करके जो ओबीसी का हिस्सा है वो कास्ट सेंसस के बाद बहुत अच्छे से उनका उस पर आप निर्णय ले सकते थे। तो चीज़ों को भटकाने का प्रयास है और ओबीसी का अधिकार छीनने का प्रयास है और महिलाओं को एक मोहरा बनाया जा रहा है, क्योंकि महिलाएं, जो राजनीतिक महिलाएं हैं इससे लाभान्वित होने वाली हैं, है ना। तो ये 2024 में भी हो सकता था। अभी इतने राज्यों के चुनाव चल रहे हैं, महिलाएं चुन करके विधानसभा में बैठ सकती थी, तब क्यों नहीं किया गया इसको, अगर इस पर अगर आपकी नीयत साफ है तो। इस बिल के माध्यम से जो एक बड़ी वोटर हैं महिलाएं बंगाल में, उन्हें साधने की भी कोशिश कर रही है केंद्र सरकार? देखिए, केंद्र सरकार हर काम ही करती है जिससे कि उनका वोट शेयर बढ़े। तो वो बंगाल को लेके कर रही हैं, या एब्स्टिन फाइल से बचने के लिए कर रही हैं, या फिर ओबीसी को उनका अधिकार देने के लिए नहीं कर रही है। मंशा तो अब सदन में जब बहस शुरू होगा, इनकी बातों से कुछ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऐसे तो वो विपक्ष से कोई बात तरीके से करते नहीं और ना जानकारी देते हैं। जेटेट की बात हो या महिला आरक्षण की बात हो, दोनों पर जो है ग्रामीण विकास मंत्री ने अपनी बातें रखी। हालांकि जेटेट में जो लाखों छात्र भाषा की वजह से परीक्षा देने से वंचित रह सकते हैं, उस पर सरकार गंभीर है। वहीं महिला आरक्षण को एक तरह से साजिश और परिसीमन का एक आधार बनाते हुए महिला आरक्षण के आड़ में परिसीमन केंद्र सरकार कराना चाहती है और सत्ता में कैसे बनी रही है, इसकी लगातार कोशिश केंद्र सरकार की तरफ से हो रही है। उसका विरोध है। महिलाओं को आरक्षण देना नहीं चाहती, ऐसा कहना ग्रामीण विकास मंत्री का है। अब देखना यह होगा कि जब लोकसभा में इस बिल पे चर्चा होती है, तब किस तरीके से इंडिया गठबंधन लोकसभा के अंदर अपनी ताकत दिखाता है। सहयोगी लाल बाबू के साथ राहुल कुमार पांडे, कशिश न्यूज, रांची।